रात के ठीक 2:17 बजे थे जब आरव की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो, जबकि खिड़की अंदर से बंद थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक रुक चुकी थी। तभी उसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी, फर्श पर नंगे पैरों की। कौन है? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। आवाजें उसके कमरे के दरवाजे के बाहर रुक गईं। दरवाजे के नीचे से काले पानी जैसा साया रिसने लगा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। लाइट का स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। अचानक दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, बाल चेहरे पर बिखरे, आंखें पूरी तरह काली और सफ़ेद साड़ी खून से सनी हुई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए, उसने फुसफुसाकर कहा। आरव को याद आया, यह घर पहले भी किसी का था। पिछले मालिक की पत्नी इसी कमरे में मरी थी। कहते हैं, उसकी मौत की रात भी 2:17 ही बजे थे। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। कमरे की हवा भारी हो गई। आरव पीछे हटा, लेकिन दीवार से टकरा गया। उसकी परछाई दीवार पर अलग तरह से हिल रही थी, मानो उसकी नहीं, किसी और की हो। तुम यहाँ नहीं रह सकते, उस औरत की आवाज़ अब कानों में चीख बन गई। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, और सब कुछ शांत हो गया। सुबह पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए। कमरा खाली था। फर्श पर सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर समय रुका था, 2:17, और दीवार पर खून से लिखा था, अब यह मेरा कमरा है।